मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको सादर नमस्कार। मेरे YouTube चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित में आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और सीधे कथा से जुड़ चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। राधे राधे पुनि कहु राधे, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। आइए कथा का श्रवण करते हैं। अस विचार निज हेतु सुनि, बढ़त देखी अभिमान। श्री हरि मोहन चाहै उद्धव को कल्याण, उद्धव को कल्याण। अपने लिए उद्धव जी के ऐसे विचार सुनकर और उनके अभिमान को बढ़ता हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण जी हृदय से चाहने लगे कि उद्धव जी का कल्याण हो जाए। अब भगवान उद्धव जी का कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ने उन्हें बहुत समझाया है कि सब कुछ ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार वही परमात्मा है, सगुण साकार कुछ नहीं होता है। भगवान जी जान गए ये अपने ज्ञान के अभिमान में हैं। भगवान कहने लगे, अति प्रसन्न मन मोहन बोले, अति नहित प्रेम सुधारस घोले। हे उद्धव जो आप बताए, हे उद्धव जो आप बताए, सो सुनियाजू परम सुख पाए। हे उद्धव जो आप बताए। प्रसन्न मन से भगवान कहने लगे और बड़ी मीठी वाणी में कहने लगे, हे उद्धव आपने जो बताया है वो सुनकर मुझे परम सुख प्राप्त हो रहा है। आश्रम नियम जानी सब भांति, गुरु सेवारत हुई दिन राती। अब पैहूँ जाई ज्ञान गुण सारे, पैहूँ जाई ज्ञान गुण सारे। भ्रात संग बिनु और विचारे, पैहूँ जाई ज्ञान गुण सारे। भगवान कृष्ण जी कहने लगे उद्धव से कि हाँ आपने बहुत अच्छा बताया, मैं आश्रम जाऊंगा, संदीपन गुरु के आश्रम जहाँ आपने बताया है, आश्रम के नियमों की भांति चलूँगा, गुरु की सेवा करूँगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करूँगा और अपने भाई बलराम जी के साथ चला जाऊँगा बिना कुछ और विचार किए। परंतु एक मुझ पर कृपा कर दो। परिक कृपा करहु बड़ी भारी, और ब्रजपुर जन बहु भांति दुखारी। अब गोपिन मन निज ज्ञान भराई, गोपिन मन निज ज्ञान भराई। करहु तात मोहित प्रभुताई, गोपिन ही सुचि ज्ञान भराई। भगवान कृष्ण जी कहने लगे, परंतु आप में एक बहुत बड़ी कृपा कर दीजिए। मैं तो चला जाऊंगा गुरु के आश्रम में, और मेरे यहाँ ब्रजपुर के लोग जिनको मैं छोड़ के आया हूँ बहुत प्रकार से दुखी हैं। वहाँ की गोपिकाओं के मन में आप अपने ज्ञान को भर दीजिए, वो भी वहाँ बहुत दुखी हैं। हे तात आप अपनी प्रभुता ऐसी कर ही दीजिए। और सो नहीं निर्गुण जानहि ताता, वो निर्गुण को नहीं जानती हैं। हे मेरे प्रिय उद्धव जी, वो निर्गुण निराकार को नहीं जानती हैं।
और उनके सगुण स्वरूप विधाता, उनके जो विधाता हैं वो सगुण स्वरूप में ही हैं। और तीन मानस उपजाई ज्ञाना, तीन मानस उपजाई ज्ञाना, करहु तात जनहित कल्याणा। तीन मानस उपजाई ज्ञाना, क्योंकि हे तात वो सभी निर्गुण नहीं जानती हैं, उनके विधाता सगुण स्वरूप ही हैं, इसलिए उनके मानस में आप ज्ञान का प्रकाश कर दीजिए। हे तात जनहित के द्वारा उनका उद्धार हो, जनहित में ये बहुत बड़ा आप कार्य कर देंगे जिससे उनका सबका कल्याण हो जाएगा। मोहन की अति विनय सुनी उद्धव भारी अभिमान, अब बोले अगले मास ही मम ब्रजपुर प्रस्थान, मम ब्रजपुर प्रस्थान। भगवान श्री कृष्ण जी की विनय सुनते हुए उद्धव जी और अभिमान में भर गए और बोले, बस इतनी सी बात, बस आने वाले महीने में यहाँ का कार्यक्रम समाप्त कर लें, अब बस यहाँ हमारी चर्चा हो जाए जो ज्ञान की हो रही है, बस अगले महीने हम ब्रजपुर को प्रस्थान कर देंगे। इधर भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव से कह चुके हैं मैं गुरु के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ, अवंतिकापुर के लिए तैयार हो रहे हैं। अब अवंतिकापुरी हित बलदाऊ के संग, परिजन के आशीष लई मोहन चढ़े तुरंग, मोहन चढ़े तुरंग। आज पहली बार भगवान किसी घोड़े पे बैठे हैं। अवंतिकापुर गुरु के आश्रम में जाने के लिए बलदाऊ के साथ परिजनों का आशीष लेते हुए आज प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण घोड़े पर सवार हुए हैं। दो भ्रात सुंदर ऐश्वलई, दो भ्रात सुंदर ऐश्वलई, बहु भेंट धरी आश्रम चले, दक्षिण दिशा बन राह पर, दक्षिण दिशा बन राह पर, दो जाई अति सुंदर भले, मगमाही बहु पुर छोट बड़, मगमाही बहु पुर छोट बड़, निरखई हरि जय विधि बनी, और नदियाँ मिलई तिन पार करी, नदियाँ मिलई तिन पार करी, उतरही कुशल त्रिभुवन धनी, नदियाँ मिलई तिन पार करी। दोनों भाई सुंदर घोड़े लेकर और उन पर गुरु के लिए बहुत सा उपहार रखकर आश्रम की ओर चल दिए, अवंतिकापुर की ओर। दक्षिण दिशा की राह है, जंगलों की राह है, और दोनों सकुशल जा रहे हैं, देखते हुए नदियाँ, झील, तालाब, जंगल सब देखते हुए। मार्ग में बहुत से छोटे बड़े गांव मिल जाते हैं। भगवान उन्हें देखते हैं किस प्रकार बनाई गई होंगी, और छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं, उनको पार करते हुए भगवान अवंतिकापुर की ओर चल रहे हैं। मीरा सुनहु, मीरा सुनहु जो जगत को। यहाँ पर रविदास जी मीरा को समझाते हुए कहते हैं, हे मीरा, जो संसार को तारने वाले हैं आज वो तैर रहे नदियों में। ये ही तो उनकी लीला है। भगवान के प्रत्येक चरित्र में, चाहे रामावतार में या कृष्णावतार में, सब चरित्र दर्शन है। देखते जाइए आप लोग, क्योंकि ये दर्शन यही हमें रस भरता है, और जो हमें रस बनता है हम में,
वही समाज के लिए एक प्यार का वातावरण तैयार करता है। और यही प्रेम जो है, इसी से घृणा नष्ट होगी। बाकी घृणा को मिटाने का और कोई रास्ता नहीं है। मीरा सुनहु जो जगत को, भव सिंधु ते नित तारही। सो जतन करी निज भ्रात संग, सोई जतन करी निज भ्रात संग। तन करही सरिता पारही। वो यत्न पूर्वक वो सरिताओं को, नदियों को पार कर रहे हैं। अब आए निकट अब वही थली, आए निकट अब वही थली। आश्रम जहाँ गुरुदेव को, है उतरी दोनों भ्रात सूची। है उतरी, घोड़े से उतर कर, है उतरी दोनों भ्रात सूजी। पग धरी चले गुरु गेह को। अब वो उस आश्रम पे आ गए जहाँ पर गुरुदेव का आश्रम है। दोनों भाई घोड़े से उतरकर पवित्रता से पग बढ़ाते हुए गुरु भवन की ओर चल दिए। भेंट सकल यही आश्रम ही, सब सेवकन गहाई। आश्वबाधि श्री हरि चले, परम काज मन लाई। जो आश्रम में सेवक लोग हैं उनको अपनी संपूर्ण भेंट दे दी कि आश्रम के लिए है, और उनके हाथों में दे दी। अश्व को, अपने घोड़ों को पेड़ से बांध दिया और गुरु से मिलने के लिए आतुर होकर भगवान बलराम जी के साथ उनके आश्रम की ओर चले। शिष्य गणन्ते पूछी बहु, आश्रम नियम विशेष। गुरु दर्शन हित प्रभु चले, पीत बसन शुचिवेश, पीत बसन शुचिवेश। आश्रम के विशेष नियमों को शिष्य गणों से पूछा। पीले वस्त्रों में सुशोभित दोनों भाई गुरु के आश्रम की ओर चल दिए। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे 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 राधे।